सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है इंग्लिश और इंग्लिश के अंतर्गत आज सीखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या संबंध होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। जब सेंटेंस होता है उस आधार पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज की क्लास में हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। आज का विषय हो गया इंग्लिश। अब पहला सेंटेंस लेते हैं। पेन एंड इंक, पेन एंड इंक, और यहाँ पर ब्लैंक है और फिर लिखा है माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब इस खाली जगह में दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया है इज और एक दिया है आर। अब आपको तय करना है कि भाई ये आना चाहिए या आर आना चाहिए। तो पेन एंड इंक, ये दोनों जो शब्द हैं ये शब्द तो अलग हैं, दो अलग अलग और उनका अपना एक मीनिंग है, लेकिन एक ही भाव को लिए हुए हैं। ठीक है, पेन एंड इंक, तो इसके साथ यूज होगा इज। क्या होगा? इज। पेन एंड इंक इज माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा सेंटेंस, द डिटेल्स of the case, the detail of the case are as, अब यहाँ पर ब्लैंक और फिर हो गया जी फुल स्टॉप। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक फॉलो और एक दूसरा शब्द जो दिया है फॉलोज। अब इन दोनों में से एक प्रयोग होना है। तो यहां पर ये दोनों शब्दों में से कौन सा एक होना है? द डिटेल्स ऑफ द केस आर एज फॉलो नहीं होता भाई, क्या होता है? फॉलोज। ये ध्यान रखना है जी। तो यहां आना है क्या? फॉलोज। फॉलो नहीं आएगा। तीसरा इट और फिर खाली जगह, फिर लिखा हुआ है दे, हु हैव डिसीव्ड, और दो शब्द अलग अलग हैं, इज और आर। अब यहाँ जो है देखो, इन तीनों सेंटेंसेस में हम क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ वही कौन सी वर्ब प्रयोग होनी है, सिंगुलर में होनी है या प्लूरल में होनी है, वही सीख रहे हैं। संबंध जो है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या है वही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इट और फिर खाली जगह दे। अब यहाँ क्या भरना है? इज भरना है या आर भरना है? तो इट इज दे, यहां पर आएगा इज। इट इज दे हु हैव डिसीव्ड। फोर्थ नंबर का लेते हैं, माई ग्रेट होप, माई ग्रेट होप, और फिर खाली जगह माई सन्स, और दो वर्ब है, एक इज और एक आर। तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? माई ग्रेट होप इज माई सन्स। क्या आना चाहिए? इज, क्योंकि ये होप के लिए आ रहा है। पांचवा,
5वां सेंटेंस लेते हैं, नॉट ओनली दे बट शी ऑल्सो टू ब्लेम इज और आर, फिर आ गया इसमें अब एक वर्ण है, तो यहां शी के साथ क्या आना है, इज। नॉट ओनली दे बट शी इज ऑल्सो टू ब्लेम। 6वें नंबर का लेते हैं सेंटेंस, नॉट ओनली द टीचर but also the students, और फिर आया ये ब्लैंक, इंजर्ड। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट और ब्लैंक, फिर इंजर्ड, और इसमें आना क्या है, वॉज या वर में से कोई एक। तो यहां पर बट के बाद क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका प्रयोग हुआ, और यहां पर क्या है, प्लूरल स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, वर का यूज कर दीजिए। तो इस तरह ये जो बोर्ड पर दिख रहे हैं 6 के 6 सेंटेंस, इन सभी में वर्ब फिल हो रही है, और किस आधार पर हो रही है, सब्जेक्ट के आधार पर। तो आज हम यही सीख रहे हैं। अब चलते हैं वही और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। ये परीक्षा में छोटी छोटी चीजें कभी कभी ये भी गलत हो जाती हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि समय समय पर इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। अब लेते हैं भाई 7वें नंबर का सेंटेंस, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स क्वालिफाइड, और यहाँ पर फिर एक मौका दिया जाता है कि भाई इन दोनों में से कोई एक फिल करना है, इज करना है या आर करना है। अब नाइदर या आइदर जब भी सेंटेंस में प्रयोग होता है तो अपने आप में ये क्या बताता है, भाई दो ऑप्शन मिल गया, या तो ये या वो, ना ये ना वो। तो कहता है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों ब्रदर्स में कोई भी नहीं, ठीक। तो आर क्वालिफाइड लिखे या इज क्वालिफाइड लिखे, तो यहां जो सही आंसर है वो आएगा इज, नाइदर। तो आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है कौन सी दशा में है, उसी के आधार पर हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस में क्या होना है, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज क्वालिफाइड, आर का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस, मिल्टन was one of the greatest poets that ever lived। हैज और हैव में से भाई एक चूज करो, या तो हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए। आप जब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब फैसले पर आते हैं तो एक चीज नजर आती है कि दैट से पहले ये क्या लिखा है, पॉइंट्स।
तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर। तो यहां क्या होगा, हैव। किसके आधार पर, ये पॉइंट्स के आधार पर। मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट्स, जितने भी महान कवि हैं उनमें से एक है मिल्टन, ठीक है ना। दैट हैव एवर लिव्ड, हैज नहीं आएगा। 9वें नंबर का सेंटेंस लेते हैं भाई, इससे भी कुछ सीखेंगे। नाइदर हिज फादर, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर एनी प्रॉपर्टी, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर, और खाली जगह उसके बाद एनी प्रॉपर्टी। अब यहां पर दो वर्ब है, एक तो हैज है और एक हैव है। तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए, देखो अभी इस 7 वाले सेंटेंस में हमने क्या यूज किया था, सिंगुलर किया था ना ये इस, और इसी तरह से यहां पर भी क्या यूज होगा, हैज। नाइदर हिज मदर नॉर, और नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर हैज एनी प्रॉपर्टी। ये भी क्लियर हो गया। अब 10वां, नो न्यूज गुड न्यूज, नो न्यूज गुड न्यूज। अब बीच में जो ब्लैंक है इसमें दो में से कोई एक फिल करना है। तो न्यूज भले ही ये दिख जरूर रहा है, एस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन नहीं भाई, वो तो खुद में ही एक अर्थपूर्ण शब्द है। न्यूज मीन्स खबर। तो ये हो गया नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो यहां क्या आना है, इज। इसी तरह अगले सेंटेंस में टू एंड टू, फिर ब्लैंक और फिर लिखा है 4। अब दो ऑप्शन इसमें भी मिल रहे हैं, एक मेक और दूसरा मेक्स। 2 और 2 4 एक ही संख्या को डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में ये सिंगुलरी सब्जेक्ट माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेक्स ये वर्ड यूज करना है, ठीक है। और ये सेंटेंस कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलती करता है सिर्फ इसलिए। लेकिन आपने एक बार अगर समझ लिया है तो फिर गलती दोबारा होने की संभावना ही नहीं रहेगी, पूरी खत्म हो जाएगी, गलती होगी ही नहीं। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, प्लेंटी। एक वर्ड है प्लेंटी मीन प्रचुरता, प्लेंटी ऑफ गेस्ट्स, और फिर ब्लैंक ऑलरेडी कम, ठीक। प्लेंटी ऑफ गेस्ट ऑलरेडी कम। अब यहां पर दो वर्ड मिले हमारे पास, एक तो हैज और एक हैव। तो इसमें या तो हैज आएगा या हैव आएगा, ये तो पक्का है, लेकिन सही क्या है ये देखना है। तो सही इसमें क्या है, हैव, इसमें आएगा हैव। अब यहां पर एक बात दिमाग में डालनी है, वो क्या डालनी है, प्लेंटी ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आए
तो प्लूरल वर्ब। अगर प्लेंटी ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है वाक्य में, तो निश्चित रूप से आप कैसा प्रयोग करेंगे वर्ब? प्लूरल फॉर्म में। तो भाई यहां पर गेस्ट और उसके बाद हमने लगाया है हैव, तो ये नियम जरूर दिमाग में रखेंगे। अगर ये काउंटेबल नाउन नहीं हो और वहां हो अनकाउंटेबल, तो फिर वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं भाई अन्य एग्जाम्पल्स पर, जो इस बात को ठीक तरीके से हमको समझाएंगे कि भाई वर्ब और सब्जेक्ट के बीच जो संबंध है वो क्या है और कैसे पहचाने कि यहाँ वर्ब फर्स्ट यानी सिंगुलर में यूज होनी है या प्लूरल में यूज होनी है। अगला लेते हैं, shoot fired। अब यहां पर क्या लगाना है? सिंगुलर में ये was। नेक्स्ट एग्जाम्पल, plenty of tea gone waste। अब बात चल रही थी अभी प्लेंटी की, तो अभी समझा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो यहां पर जो प्लेंटी ऑफ के बाद प्रयोग हुआ है वो अनकाउंटेबल है, तो ऐसी दशा में तो सिंगुलर ही यूज होगा ना। क्या होगा? हैज। तो आप प्रयोग कर दीजिए हैज का। नेक्स्ट, वेव आफ्टर वेव ऑन द शोर, स्ट्राइक, और दूसरा वर्ड दिया है स्ट्राइक्स, यानी जो वर्ब है स्ट्राइक, एक में एस लग रहा है, एक में एस नहीं लग रहा है। अब यहां पर क्या आना चाहिए? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस लगता है। तो यहां पर आपके सामने जो सेंटेंस है, वेव आफ्टर वेव स्ट्राइक्स ऑन द शो, एक के बाद एक लहर समुद्र के किनारे से टकराती है। अगला सेंटेंस, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज अर्जेंटली नीडेड। अब इज और आर दोनों में से एक चूज करना है। तो जब पेयर की बात आ गई तो भाई सिंगुलर ही यूज होना है, इज हो गया। अगला सेंटेंस, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ डिपार्टेड। क्राउन एंड ग्लोरी एक ही भाव को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। अब यहां पर हैज या हैव में से कोई एक यूज करना है। तो जब एक ही भाव को बता रहे हैं तो सिंगुलर यानी हैज का प्रयोग होना है।
तो यहाँ तक कई सेंटेंसेस हमने देखे विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, और उनमें किस तरह से वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है ये आप देख ही रहे हैं। अगला इसके आगे, शॉट आफ्टर शॉट वॉज फायर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर दिस, या तो इज भर दो भाई या भर दो आर। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, फिर खाली जगह और फिर लिखा हुआ है दिस। तो वही इसमें क्या करना है, इसका यूज होना है, क्योंकि ये एक ही भाव में लिया हुआ है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, इसका मतलब क्या है, सारांश। नेक्स्ट, आई कॉमा हु, फिर खाली जगह, फिर दिया है योर सर्वेंट मस्ट ओबे यू। अब यहां पर इज या एम में से कोई एक चूज करना है। तो ये जो हु है, इससे पहले कौन विराजमान है, आई, और आई के साथ इज तो लगता ही नहीं, तो एम है, यहां लगा दो एम। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अगले सेंटेंस में, इट इज यू, इट इज यू हु, फिर ब्लैंक, ऑलवेज स्टोर्ड बाय मी, हैज और हैव दोनों में से कोई एक। तो इट इज यू, अब हु से पहले कौन है, यू, तो यहां सिंगुलर तो लगना नहीं है, क्या लगना है, प्लूरल, यानी हैव। अब ये अभ्यास से ही दिमाग में बने रहते हैं, अन्यथा भूल भी जाते हैं, तो इसलिए अभ्यास इनका भी जरूरी है। अगला, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, और फिर खाली जगह है अ कलेक्शन ऑफ टेल्स। ये बन गया पूरा सेंटेंस। अब खाली जगह पे क्या आना है, या तो इज भर दो या भर दो आर, दो में से कोई एक। तो ये द अरेबियन नाइट्स, ये तो किताब का टाइटल है, तो सिंगुलर हो गया, और जाहिर सी बात है सिंगुलर के साथ क्या करना है, इज का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस लेते हैं, 500 रुपीज, 500 रुपीज, उसके बाद ब्लैंक, नॉट अ बिग सम फॉर यू, इज और एम, ये दो लिए हुए, इनमें से एक भरवा रहा है। तो 500 रुपीज, तो ये सिंगुलर में यूज होगा, 500 रुपीज एक धन, तो इज का प्रयोग करेंगे। अब कहीं ऐसा ना हो 500 रुपीज लिखा हुआ है तो हम इसको प्लूरल समझ के और वर्ब में आर का प्रयोग कर दें, ऐसा भाई नहीं करना है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ।
उससे भी देखते हैं कि भाई वो क्या बताता है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत बड़े बन जाते हैं अगर परीक्षा में हमारे को नहीं आ रहा है तो। अगर परीक्षा में बैठे और ये चीज़ हमारे दिमाग से आउट हो जाए तो ये बहुत छोटी चीज़ उस टाइम बहुत बड़ी हो जाती है। लिहाजा भाई अभ्यास होना चाहिए। अगला, अ नंबर ऑफ गेस्ट्स कम टू स्टे विद अस। और भाई इसमें भरने को बोला है हैज या हैव में से कोई एक। तो अ नंबर ऑफ, बस यहां तक समझो। अ नंबर ऑफ अगर हो सेंटेंस में तो क्या प्रयोग करेंगे? प्लूरल। और अगर ये हो द नंबर ऑफ तो करेंगे सिंगुलर। ये हो गया है। अगला सेंटेंस है द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स, द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स ऑन द इंक्रीज। और क्या आना चाहिए इसमें? इज या आर में से एक। तो अभी हमने बताया था कि भाई अ नंबर से शुरू होता है, अ नंबर ऑफ लिखा है तो प्लूरल वर्ब, और अगर ये लिखा है द नंबर ऑफ तो भाई सिंगुलर। तो यहां क्या आएगा? इज। द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स इज ऑन द इंक्रीज। अब चलते हैं भाई अगले सेंटेंस पर। मैनी अ चांस, मैनी अ चांस और ब्लैंक लॉस्ट इन आइडलनेस, है ना। आलसीपन के कारण उसने बहुत सारे मौके गवा दिए, यही मतलब है। मैनी अ चांस, तो जब मैनी अ चांस कहीं लिखा होता है तब उसके साथ क्या होता है, ये यहां पर समझने की बात है। खाली अगर मैनी लिखा होता तो आप प्रयोग करेंगे प्लूरल फॉर्म में वर्ब को, यानी बहुवचन में। और अगर मैनी अ चांस, मैनी अ लिखा हुआ है तो सिंगुलर। तो यहां क्या करना है? इज का प्रयोग करना है। मैनी अ चांस, फिर दोबारा समझो, मैनी अ लिखा हुआ है तो सिंगुलर, और मैनी खाली लिखा हुआ है तो प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मोर द वन, मोर द 1,000 books, more the 1,000 books there in my, more the 1,000 books there in my personal लाइब्रेरी। और इज या आर में से एक फिल करवा रहा है। तो यहां पर मोर द 1,000 बुक्स आपको यूज करना है आर, यानी प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर में नहीं करना है। किसमें नहीं करना है? सिंगुलर में। और एक एग्जांपल और लेते हैं। मोर चांसेस देन 1, मोर
more chances than one in everybody life, more chances than one, और फिर खाली जगह इन एवरीबडीज लाइफ। एक शब्द दिया है कम और दूसरा कम्स, ये दोनों में से कोई एक यूज करना है। तो यहां क्या करना है, कम्स, मोर चांसेस देन वन कम्स, ठीक है। तो यहां देख रहे थे देन के बाद सिंगुलर है ना, तो क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में ही वर्ब आनी है, वो यूज हो गया। तो आज कुछ एग्जाम्पल का सहारा लेकर, ठीक है, हम ये सीख रहे थे कि सब्जेक्ट किस फॉर्म में है तो वर्ब किस फॉर्म में प्रयोग होगी। मेरा प्रयास ये था आज कि भाई कम से कम और सबसे सरल तरीके से इसका रिवीजन कराया जाए, और तो कोई उद्देश्य है नहीं। आपको हर वो सब्जेक्ट जो प्रतियोगी परीक्षा में आता है, मेरा प्रयास बस यही रहता है कि उनमें थोड़ा थोड़ा जितना मुझे समय मिलता है और जितना प्रकृति मुझसे करवाती है उतना मैं योगदान जरूर करता हूँ आपके साथ। आपको लगता है कि भाई मैटर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए बस इतना काम कर दीजिएगा जिससे हमें भी पता चले, भाई लाइक मार दीजिएगा, और क्या करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा लगता है, और अगर आप लाइक नहीं भी करेंगे तो मेरा काम क्या है, आपको देना। आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए, और आपको लगता है कि भाई ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही बिलो लेवल का है, बहुत ही मतलब छोटा लेवल है, तो भाई अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि परीक्षा में छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं। परीक्षा परीक्षा होती है, और उसमें जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो सबसे बड़ी हो जाती है। तो भाई मेरा प्रयास ये है कि आपको कुछ ना कुछ रोज़ाना जो भी समय मिलता है उस समय में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। किसी दिन हो सकता है कि मैटर आपको अच्छा ना लगे, किसी दिन हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे, तो ये तो अंतर आएगा ही आएगा, मेरे साथ ऐसा है, ठीक है। तो आज की क्लास छोड़ते हैं यहीं पर, मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।